हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि रिसोर्सेज होता क्या है। Everything available in our environment which can be used to satisfy our need provided it। कोई भी चीज़ जो हमारे नेचर में पाई जाती है और जो हमारी नीड्स को पूरा करे उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी जो हो गया वो हमारा रिसोर्सेज हो गया। ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं वो क्या हो गया, हमारा रिसोर्सेज। तो ये होता है रिसोर्सेज। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. अब हमारे इंस्टीट्यूशन, नेचर और टेक्नोलॉजी जो है उसके बीच में रिलेशनशिप होती है जो कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? नेचर से हमें कोई चीज़ प्रोवाइड होती है, उसमें हम टेक्नोलॉजी लगाते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लगाई जाती है और उसमें कौन होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच आर नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। जिसका जो ये हमारा डायग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें हम टाइप्स जो है हमें क्लासीफाई कर रखे हैं, which are on the basis of origin. These are biotic or abiotic. On the basis of accessibility, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, individual, community, national and international. On the basis of status of development, potential, developed, stock and reserves. हम एक एक करके सारे रिसोर्सेज को क्लासीफाई करेंगे और उनके टाइप्स जो हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे द on the basis of origin. There are 2 types of resources, biotic and abiotic. Biotic resources वो resources होते हैं जो कि हमें living होते हैं। These are basically known as living, like हमारे फ्लोरा फोना, प्लांट्स, एनिमल, लाइफ स्टॉक्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये होते हैं हमारे बायोटिक। और एबायोटिक हमारे नॉन लिविंग होते हैं। दीज आर नोन एज रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। सो डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, these like biotic are those which are living and abiotic those which are non-living. Then examples like flora, fauna, human beings and an abiotic rocks and metal. Next हम पढ़ेंगे on the basis of accessibility which are of 2 types, renewable and non-renewable. रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस और रिन्यूड हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। दीज आर नोन एज रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यूड कर सकते हैं, जो दोबारा बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। एंड जो हमारे रिन्यूएबल होते हैं वो 2 में और टाइप्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल। दीज आर जो हमारे लॉन्ग प्रोसेसेस के बाद बनते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स विच आर कोल, पेट्रोलियम, जिसको हम मिलियंस ऑफ ईयर कर लग जाते हैं उसको बनाने में, और ये रिप्रोड्यूस और रिन्यूड हमारे नहीं होते हैं। तो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसका हम अगर डिफरेंस देखेंगे तो हम बताएंगे वो रिन्यूड और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल वो नहीं हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम एग्जाम्पल बताएंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप विच आर ऑफ 4 टाइप्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल. Individual resources are those resources which are owned privately by individual. कोई इंडिविजुअल बनाता है और वो प्राइवेटली ओन होता है, जिसका मेन एम होता है प्रॉफिट को कमाना। लाइक अगर मैं एग्जांपल देखूंगी इसमें, हम घर प्लॉट बनाता है तो वो जो डीलर होता है वही बनाता है, तो उसका मेन एम क्या हो गया,
कंपनी को बनाना, मतलब कि उसका मेन एम हमारा यहाँ पे हो गया प्रॉफिट को कमाना। तो ये हमारा होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस, दिस इज़ ये रहा। नेक्स्ट होता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी बनाती है अपनी सोसाइटी के लिए, लाइक पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा है नेशनल रिसोर्सेज, जो एक नेशन जो है अपनी रिसोर्सेज को बनाता है विद द हेल्प ऑफ लीगल पावर। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं देखूंगी, हमारे बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बनती हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बनती है, वो हमारी कंट्री की अपनी हो गई, तो वो होता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट इंटरनेशनल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो हमारे इंटरनेशनली बनते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप देयर आर 4 पार्ट, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इनके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। फर्स्ट हम धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज, resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. Potential resources वो होते हैं जो हमारे पाए तो जाते हैं लेकिन हमें उसको यूटिलाइज हम नहीं कर पाते हैं। वो एक जगह रीजन पे पाए तो जाते हैं लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे हमें इसमें एग्जांपल दे रखा है कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, राजस्थान और गुजरात में, जैसे कि हमारे विंड और सोलर एनर्जी तो पाई जाती है लेकिन उसको हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ चाहिए जिससे वो हमारी अच्छे से डेवलप हो जाए, तो तब हम उसको यूज़ करें। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिसको पहले हम सर्वे करते हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, फिर हम उसको यूटिलाइजेशन में लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा आता है स्टॉक, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस देयर आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 gases, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technical know how to use it for the purpose, hence it is considered as a stock. स्टॉक हम उसको कहते हैं वो चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में तो हैं लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उसको कैसे यूज़ करें, अपनी नीड्स में लेके आएँ, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, उसे हम स्टॉक कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें पता है हाइड्रोजन और वाटर 2 कंपाउंड है, 2 गैसेस हैं जिससे हमारे वाटर बनते हैं, बट हमारे पास ऐसी टेक्निकल वो नहीं है जिससे हमें पता चले उसका पर्पस क्या है, उस हम कंसीडर करेंगे स्टॉक। मतलब कोई भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसे हम कहेंगे स्टॉक। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड. दीज कैन बी यूज फॉर meeting future requirement, river water, and can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to the limited extent. Thus the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future. Reserves वो होते हैं जिसको हमें पता तो है, हम उसको हम टेक्निकल के थ्रू हम कर तो सकते हैं लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीटिंग करने के लिए उसको हमने रिजर्व्स बना के रखा हुआ है. दीज आर कॉल्ड रिजर्व्स. हमने पढ़ा फर्स्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, फिर हमने इंटर रिलेशनशिप पढ़ी बिटवीन नेचर, इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बींग्स.
फिर हमने पढ़ा उसके टाइप्स पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जो इसके टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम। ये हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, डिफरेंस में भी पूछे जा सकते हैं, या हमें बता दिया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को डिस्क्राइब करो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करो, तो हमें इसको डिस्क्राइब करना होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।